वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, हमने कार्तिक मास के अवसर पर 7वां अध्याय का आपने श्रवण किया होगा, सुना होगा। कार्तिक मास के अवसर पर हम यहाँ गीता जी के 8वां अध्याय लेकर आई हैं, जिसे आप भी श्रवण करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें एवं कृष्ण भगवान की, दामोदर भगवान की कृपा प्राप्त करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गजकर्णं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिधानं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनय विसितं वटस्य पुत्रस्य पुटेशायनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गोविंद दामोदर माधव भगवान की जय। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, जिस ब्रह्म की आप व्याख्या की है वह ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि भूत किसे कहते हैं, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, अंतकाल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं। कृपा करके मुझसे उन गूढ़ रहस्यों को समझाइए। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे अलग और अविनाशी हूँ, जिसका कभी भी और किसी भी काल में नाश नहीं होता। वही ब्रह्म आनंद स्वरूप तथा नित्य परमात्मा है। प्राणी की आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों में कामना का भाव जागृत करने वाले यज्ञ दान और हवन आदि के लिए जो द्रव्यादि का व्यय किया जाता है, उसे ही कर्म रूप से जाना जाता है। मैं पंचभूत तत्व जल, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश का अविनाशी करता हूँ, इसलिए मेरा नाम आदि भूत है। प्राणियों के साथ जो होनी अनहोनी होती है, उसका भी प्रभु और ठाकुर मैं ही हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम अद्वैत है। कौन्तेय, प्राण की ही देह में मैं आदि यज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह का अवसान करता है, वही मेरे स्वरूप को पाकर मेरे दिव्य धाम को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी मरणावस्था में जिसका स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अतः हे पार्थ, तू नित्य निरंतर मेरा ही एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए युद्ध कर। जिसकी मुझ में आस्था होती है, वही मुझे ही प्राप्त होता है। यदि प्राणी अंतिम समय में भी माया का चिंतन करता है, तो वह अगले जन्म में ही माया क्रमण करता हुआ इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है। जितने भी देहधारी हैं, उन सब में न तो किसी की देह ही मेरी जैसी सुंदर है, ना ही किसी को मेरे समान बल है। मेरे जितने भी अवतार हैं, उन सब में मेरा यह अवतार सर्वश्रेष्ठ है। हे पार्थ, श्वास गति का क्रम कब टूट जाए, इसे ध्यान में रखकर प्राणी को मुझ दिव्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप का नित्य स्मरण करना चाहिए। जो प्राणी इस प्रकार मेरा स्मरण करता है और मुझ सर्वव्यापक, अनादि, अंतर्यामी, भास्कर समान तथा सच्चिदानंद रूप से जानकर मेरा ही चिंतन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। वेद विज्ञ जिस परम पुरुष तत्व को प्रणव रूप से संबोधित करते हैं, निष्कामी कर्मयोगी जिसमें सम्माहित होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिस परम पद को प्राप्त होते हैं, वह मैं तुझे बताता हूँ। हे पार्थ, जो प्राणी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख करके, चित्त को हृदय में एकाग्र करके तथा निःसुख को मस्तक में स्थिर कर योग साधना द्वारा प्रणव अक्षर को ध्यानित करता हुआ अपने देह का परित्याग करता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। अर्थात ऐसा प्राणी मुझे बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है, जो मरणोपरांत पुनः देह धारण नहीं करता।
हे कुंती पुत्र, ब्रह्मलोक से मृत्युलोक और अन्य लोकों में प्राणियों का पुनरागमन होता रहता है, लेकिन जो मेरे भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मैं काल से आबद्ध नहीं हूँ, इसलिए मेरा यह धाम भी काल से आबद्ध नहीं है, लेकिन ब्रह्मादिक अन्य जितने भी लोग हैं वे सब काल से आबद्ध हैं। हे अर्जुन, अब यह सुन कि जिन लोगों ने मेरा महात्म्य सुना है उनकी क्या गति है। सतयुग, द्वापर, त्रेता व कलयुग, जब यह चारों युग सहस्त्र बार बीत चुके होते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार चारों युगों के सहस्त्र बार बीतने पर भी ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब मैं तुझे इन युगों की मर्यादा बताता हूँ। 17,250,000 वर्षों का सतयुग, 12,96,000 का त्रेता युग, 12,96,000 का त्रेता युग, 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग और 4,32,000 वर्षों का कलयुग है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। यह चारों युग 43,20,000 वर्ष के होते हैं। जिन प्राणियों ने मेरी कीर्ति को परम अविनाशी जाना है, अब उनके बारे में सुन। यह चारों युग जब सहस्र बार बीत जाएं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अपनी आयु भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है और मनुष्य भी मर जाता है, इसलिए जो नाशवान है वह एक समान है। अब मैं तुझे उन मार्ग के बारे में बताता हूँ जिन पर चलने वाला प्राणी कभी लौटकर नहीं आता। एक मार्ग ज्योतिर्मय अथवा प्रकाश पथ कहलाता है, उसे उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ल पक्ष हैं। सूर्य जिन 6 माह में उत्तरायण में रहता है वही देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण मार्ग में जाता है वह लौटकर नहीं आता। दूसरा मार्ग दक्षिणायन है कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष हैं। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है उसको भूमंडल पर लौटकर आना पड़ता है। दक्षिणायन को देवताओं की भी रात्रि कहा जाता है। जो प्राणी मेरा स्मरण करता हुआ मृत्यु के पश्चात उत्तरायण मार्ग से जाता है वह देवलोक से होकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। जो प्राणी मन में फल की इच्छा रखते हुए मेरा स्मरण करता है वह शुभ कर्म करता है, वह दक्षिणायन मार्ग से चंद्र ज्योति के प्रकाश में होकर स्वर्ग में जाता है। वह दिव्य कर्म का फल भोग कर पुनः भूमंडल पर लौटकर आता है। क्योंकि सुख पक्ष एवं कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग हैं। जो योगनिष्ठ प्राणी तत्व इन मार्ग को जानता है वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। वह आडंबर व काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसलिए हे पार्थ, तो निरंतर समभाव की भावना मन में रखते हुए मेरा स्मरण कर। क्योंकि जो प्राणी तत्वतः मुझे जान लेता है वह वेद पठन, यज्ञ, तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फलों की कामना कभी नहीं करता, अतः मोक्ष पथ को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 8वां अध्याय का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं 8वें अध्याय का महत्व बताता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर में शुभाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर ही वह हीन भावना से ग्रस्त था। नित्य मदिरा पान करना, चोरी इत्यादि करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन उसने खूब नशा किया, वह सहन नहीं कर पाया और रोगग्रस्त होकर काल का ग्रास बन गया। अगले जन्म में उसे ताड़ के वृक्ष के रूप में मिला। उस वृक्ष के नीचे ठंडी छांव में बैठकर ब्रह्म राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण उस वृक्ष के नीचे ठंडी छांव में ब्रह्म राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहने लगे। ब्राह्मण पति पत्नी की पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। कुशीबल नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेदादि तत्व तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। उसके विचार काफ़ी दूषित थे। कुशीबल ब्राह्मण होते हुए भी काफ़ी लोभी प्रवृत्ति का था। लोभ बस वह अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु अन्य ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कोई भी वस्तु नहीं देता था। वहीं दोनों पति पत्नी काल विश्व मृत्यु होने के पश्चात ब्रह्म राक्षस उस ताड़ के वृक्ष की छांव में रह रहे थे। एक दिन ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने उससे पूछा कि हे प्राणनाथ, हमारा यह घोर कष्ट किस प्रकार दूर होगा।
तब उस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार, कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। पति की वचन सुनकर पत्नी ने कहा कि तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तम, अर्थात हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन कौन सा है। ब्राह्मण की पत्नी द्वारा इतना कहते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। उपरोक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का अधूरा श्लोक था, जिसके श्रवण से ताड़ का वह वृक्ष अपने रूप को त्याग कर मानव के देह में परिवर्तित हो गया। यह वही स्वभाव शर्मा था जिसने ताड़ी पीने से, अधिक नशा करने से उसकी मृत्यु के पश्चात ताड़ के वृक्ष की योनि पाई थी। इस अर्ध श्लोक के श्रवण मात्र की योनि परिवर्तन हुआ और ब्रह्म राक्षस पत्नी भी ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो गए। इसके पश्चात आकाश से एक रत्न जटित दिव्य विमान आया और दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। सुभाषरम इस अर्ध श्लोक का श्रद्धा भाव से लिखकर भगवान विष्णु की साधना के उद्देश्य से पावन नगरी काशी चला गया। उसने वहाँ घोर तप किया और गीता जी के 8वें अध्याय का अर्ध श्लोक का नित्य पाठ करने लगा, जिससे वह मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता के 8वें अध्याय का ही महत्व है, जिसके आधे अधूरे पाठ का द्वारा भी स्वभाव शर्मा और ब्राह्मण पति पत्नी की मुक्ति हुई। श्रीमद्भागवत गीता के 8वें अध्याय का महत्व भी ऐसा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः।